सीतारामचंद्राभ्याम नमः। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको अयोध्या कांडम में द्वितीय सर्ग सुनाऊंगी। इस सर्ग में राजा दशरथ श्री राम के राज्याभिषेक के लिए विचार विमर्श करेंगे, सभासदों का विचार जानेंगे। और यह खास इसलिए है कि इस सर्ग में राज्याभिषेक करने के लिए श्री राम के किन किन सद्गुणों को राजा दशरथ ने महसूस किया और सभासदों ने उसका बड़ा विशद वर्णन है। और प्रमुख बात यह है कि जो सभासदों के सामने रखा तो सर्वप्रथम कारण अपने वृद्धावस्था का रखा और बड़े ही मधुर कंठ से अपने प्रस्ताव को राजा के सामने रखा और कहा कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितने निपुणता के साथ इस राजगद्दी के भार का वहन किया है। कहते हैं इस राजगद्दी के भार का वहन करना आसान नहीं। समस्त इक्ष्वाकु वंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। यानी ऐसा व्यवस्था करना चाहते हैं राजा दशरथ कि जैसे पहले नरेशों के अधीनस्थ होकर के सब सुख भोगते थे, अभी भी सुख भोगे। मेरे पूर्वज कहते हैं, मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक अवस्था में रहते हुए इस समस्त संसार का हित साधते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया। यानी अपने समस्त जो मेरी जिम्मेदारियां थी एक राजा की उसका निर्वाह करते हुए मैं इस श्वेत राज छत्र यानी राजा की छाया में मैं बूढ़ा हुआ हूँ। और अपनी उम्र बताते हैं कि मैं 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस वृद्धावस्था के शरीर को, इस बूढ़े शरीर को अब मैं आराम देना चाहता हूँ, विश्राम देना चाहता हूँ। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के पराक्रम से ही संभव है, प्रभाव से ही वो अपना ये राज्य सुरक्षा का भार राजा उठा सकता है। जिसके अंदर यह शक्ति नहीं है वह नहीं उठा सकता है और इस बोझ को ढोना बड़ा कठिन है। कह रहे हैं राजा दशरथ अपनी व्यवस्था भी बता रहे हैं कि अब तक मैंने भार उठाया, अब नहीं उठा सकता। कहने का तात्पर्य उनका यही है कि मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते अब मैं थक गया हूँ। 60,000 की उम्र मेरी पार हो गई है। और कहते हैं इसीलिए यहाँ मेरे पास बैठे हुए संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य के लिए उनके हित में जो हो इसी के निर्णय को लेते हुए मैं अपने पुत्र श्री राम को राज कार्य पर नियुक्त करना चाहता हूँ, राज्याभिषेक करना चाहता हूँ और खुद विश्राम लेना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ है और वे शत्रु की नगरी पर विजय पाने में, बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। ये अब जो मैंने बोला ना, राजा दशरथ राज्याभिषेक करने के लिए किन किन गुणों का वो महसूस करते हैं, ये अब राजा दशरथ उन गुणों को सभासदों के सामने कह रहे हैं कि कब करना है। अब कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र राजा का रहता है ना, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों में साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में सबसे ऊंचे यानी श्रेष्ठ पुरुष शिरोमणि यानी पुरुषों में प्रमुख श्री रामचंद्र जी को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। लक्ष्मण के भाई कहते हैं श्री राम आप लोगों के योग्य स्वामी सिद्ध होंगे, उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनात हो सकती, मतलब सुरक्षित रह सकती। ये श्री राम कल्याण स्वरूप हैं। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम का पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊंगा, यानी चिंता मुक्त हो जाऊंगा, क्लेश रहित हो जाऊंगा
यदि मेरा यह प्रस्ताव, अब यहाँ प्रमुख बात राजा दशरथ कहने जा रहे हैं, जो यह बात राजनीतिज्ञों को जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों के अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने अच्छी बात सोची है तो आप लोग सहर्ष अनुमति दें, अथवा जिन बात यह बतावें कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। ये कहने का तात्पर्य उनका ये है कि अथवा इसके अलावा कोई और कार्य करूं जिससे मुझे विश्राम और आपका भला हो, तो वह भी बताएं। दोनों बात कही, एकदम उन्होंने थोपा नहीं सभासदों पर कि अब श्री राम का राज्याभिषेक ही हो, अपितु उन्होंने उनसे राय ली। कहते हैं कि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है। फिर भी यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि जब सभा में दो विचार एक साथ बातचीत कर रहे हो, जब तक दोनों विचारों में सहमति न बने तब तक अच्छा निर्णय नहीं होता है और वह उस निर्णय से विकास नहीं होता। यह बात राजनीतिज्ञों को जानना जरूरी है। कहते हैं राजा दशरथ कि इसीलिए आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए। राजा दशरथ की बात सुन करके वहां पर जितने लोग थे उन्होंने एक साथ हाँ की अनुमति दी, मुझे स्वीकार है, और इतने जोर से हाँ बोला, प्रस्ताव को स्वीकारा कि उनकी गर्जना से पृथ्वी कांपती हुई सी प्रतीत हुई। और फिर भी राजा दशरथ ने यह बात कहा था कि आप लोग आज आपस में विचार विमर्श करके ही मुझे उत्तर दीजिएगा। तो उन्होंने हाँ करके धर्म अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय, उनकी इच्छा को जान लिया और जितने भी ब्राह्मण, सेनापति, नगर और जनपद के प्रधान व्यक्ति थे वे सब आपस में मिल करके परस्पर राय मशवरा लेने लगे कि क्या किया जाए, राजा दशरथ की बात को अच्छे से अनुमोदन किया जाए या कोई और प्रस्ताव रखा जाए। फिर वे सब लोग आपस में विचार विमर्श करके एक निर्णय पर पहुंचे और राजा दशरथ से इस प्रकार के बोले वे, पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई, आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालने में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हों, उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। यानी हम खुद उनके इस दृश्य को, उनके इस स्वरूप को, राजा बने हुए स्वरूप को देखना चाहते हैं। और जब अब यहाँ दूसरी प्रमुख बात आती है, क्या? जब उन लोगों ने हाँ कह दिया तब फिर राजा दशरथ ने कहा, क्या कहा ये सुनिए। उनकी यह बात सुन राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मनोभावों को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की, इसमें मुझे कुछ संशय हो रहा है, मुझे संदेह है, जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूं, यानी आपके सामने बताता हूं। आप इसे सुनकर उसका सही उत्तर दीजिएगा, यथार्थ उत्तर दीजिएगा। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूं, फिर भी अपने ही उन्होंने कहा और फिर प्रश्न भी कर रहे हैं कि मैं तो धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन कर रहा हूं, फिर भी आप लोग क्यों श्री राम को युवराज के रूप में देखना चाहते हैं? जबकि उन्होंने पहले अपनी असमर्थता प्रकट कर चुकी थी, वो तो उनकी खुद की असमर्थता थी, वृद्धावस्था, लेकिन वो सामने वाले से पूछना चाहते हैं कि आप क्यों श्री राम को युवराज के रूप में देखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर के वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार के थे। जो महात्मा नरेश मतलब विभिन्न प्रांतों से सारे राजा लोग आए थे, वे लोग बोले, कहते हैं राजा दशरथ से, महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण है। पहले तो राजा दशरथ ने उनके सद्गुणों को महसूस करके निश्चित किया, अभी इन लोगों से खुद मुंह से कहलवा रहे हैं कि उनके हृदय में क्या है वो प्रकट करें। तो ये लोगों ने जो अपने हृदय में श्री राम के प्रति भावना प्रकट की है
उनमें सद्गुणों का ही वर्णन है। आइए सुनिए। देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले, आनंददायक हैं। हम इस समय उनका सही सही वर्णन करेंगे, आप उन्हें सुनिए। प्रजानाथ सत्य पराक्रमी श्री राम देव राजेंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं। श्री राम संसार में सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले, सत्यपरायण, सत्य को परायण करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं और सत्पुरुष है। सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष है। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। मैं ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा और क्षमा रूपी गुणों में पृथ्वी के समानता करते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा के समान शांत हैं और पृथ्वी के समान क्षमा भी करते हैं, और इनकी बुद्धि बृहस्पति के समान है, और बल पराक्रम में तो ये साक्षात शचीपति इंद्र है। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, यानी किसी का दोष नहीं देखते हैं। शांत है, दिन दुखियों को संत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, बहुत मीठे वचन बोलने वाले, कृतज्ञ, यानी सामने वाले किए को महसूस करना कृतज्ञता होता है। जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, कोमल स्वभाव वाले हैं, स्थिर बुद्धि, बुद्धि उनकी चंचल नहीं है, सदा कल्याणकारी, असूया रहित यानी पाप से रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन और सत्यवादी ही हैं। वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, यानी सारे जो विद्वान हैं, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के वे समर्थक हैं, उनका सम्मान करते हैं। सदा ही उनका संग किया भी करते हैं, यानी इन महात्माओं के साथ वे समय व्यतीत करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। इसी कारण इन्हीं शुभ सद्गुणों से देवता, असुर और मनुष्य के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांग वेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात है, यानी उनके अंदर पराक्रम के गुण भी अब गिना रहे हैं। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद यानी संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है, यानी कल्याण तो उनके में बसता ही है। उनका स्वभाव साधु पुरुष के समान है, हृदय उदार, बुद्धि विशाल है, धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ। ब्राह्मणों ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी, यानी उत्तम, सबसे अच्छी शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना वे पीछे नहीं लौटते हैं, और उसे संग्राम भूमि यानी लड़ाई की जहां युद्ध होता है वहां की संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे जब वो युद्ध से आते हैं तो वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों, शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः यानी एक एक करके उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुषों में सिंह है श्री राम, पुरुष सिंह श्री राम। ब्राह्मणों से सदा पूछते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या क्या पूछते हैं। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि सुसज्जित हो, आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं कि नहीं। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं, और उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। ये सब सद्गुण जो है नरेश राजा लोग गिना रहे हैं। कहते हैं वे राजा लोग, श्री राम सत्यवादी, महान सत्यवादी बार बार उनके मन में आ रहा है वाणी में, और वे महान धनुर्धर हैं, वृद्ध पुरुषों के सेवक हैं, यानी वृद्ध पुरुषों की वे सेवा करते हैं, बूढ़े पुरुषों की। जितेंद्रिय हैं, उनके अपने जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब सब पर काम, क्रोध, मद, लोभ सब पर उनका वश है। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं, बातचीत को शुरू करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है।
जो धर्म इंसानियत का होता है, वे सारे धर्म को हृदय में आश्रय दे रखा है, यानी उसका पालन करते हैं। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती और बातचीत करते समय वे उत्तम से उत्तम सुझाव देते हैं, साक्षात बृहस्पति के समान सुझाव देते हैं। उनकी भवें सुंदर, आंखें विशाल, कुछ लालिमा लिए हुए हैं आंखें। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती, यानी पाप आदि से। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं। तथापि जो शास्त्र दृष्टि से अवध है, यानी मारने योग्य जो नियमावली होती है, उस नियमावली के तहत अगर कोई प्राण दंड को प्राप्त किया है तो उसका वे वध कर देते हैं। और जो उस नियमावली से मारे जाने योग्य नहीं है तो उन पर ये कदाप क्रोध नहीं करते। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं उसे खुशियों से भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपने किरणों से पाते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी, बार बार सत्य बोल रहे हैं वो लोग, सत्य में पराक्रम श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए तथा आपके सौभाग्य से वे मृचि नंदन कश्यप की बात पुत्रोचित गुणों से संपन्न भी हैं। देवताओं, असुरों यानी राक्षसों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभ कामना करते हैं। इस नगर की बूढ़े और युवती यानी वृद्धा और जवानी, युवती, सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना क्या करते हैं। गुण भी गिनाया और प्रजा के मन में क्या है वो भी गिनाया, प्रजा क्या चाहते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं वो भी बताया कि प्रजा के प्रार्थनाओं में भी श्री रामचंद्र जी का युवराज बनना ही है। देव उनकी वह प्रार्थना आपकी कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। निप श्रेष्ठ यानी राजाओं में श्रेष्ठ राजा दशरथ, जो नील कमल कहते हैं, जो नील कमल के समान श्याम कांति यानी श्याम रंग से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ, यानी समस्त शत्रुओं का नष्ट करने में समर्थ है। आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं, यानी आसीन पद पर युक्त देखना चाहते हैं। अतः वरदायक महाराज, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसी में हम लोगों का हित है। इस तरह आपने 3 प्रश्नों का उत्तर पाया।